बजा के प्रभुदास बिशप अमोद सिंह जी का स्वागत करेंगे और आज हम वचन सुनेंगे। कृपया सब अपने फोन को साइलेंट कर दें, ज़्यादा इधर उधर ना जाए और ध्यानपूर्वक सुनिए। थोड़े समय के लिए हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। की आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज की इस पवित्र संध्या के वक्त ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम सब परमेश्वर की महान योजना के अंतर्गत इस स्थान में हैं और ये हमारे लिए एक अवसर है कि एक बार फिर इस जिंदगी और आने वाली जिंदगी की तैयारी के लिए हम अपने आप में चिंतन और मनन करें और परमेश्वर के हृदय में क्या है ये बात जानने का प्रयास करें, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस समय हम आपके साथ ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के साथ ऑनलाइन में हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं उन्हें जानकारी मिले कि हम इस समय दिल्ली शहर में हैं और आप सबको इस सभा में नेवता है, आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें, हम दुआ मांगें और कहें, हे पिता आज मुझसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर। हमें वचन नहीं सुनना है, आपके दिल की धड़कन सुनना है। इसलिए तेरी वो दिल की धीमी धीमी धड़कन मेरे कानों पर पड़े और हम परमेश्वर को पहचाने। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य हैं। और बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, उन्हीं के लिए जो प्यार करने के द्वारा बुलावट को पहचानते हैं और जिन्हें आपने बुलाया है उन्हें धर्मी ठहराया है और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है, जिससे कि आप जब महिमावान परिस्थितियों में आएंगे तो हम आपके साथ उठाए जाएं। प्यारे पिताजी, एक बार हमारे मन की आंखों के छिलके गिरे, शाऊल जैसे देखने लगा, आज हम आपके वचन की तेजोमय रोशनी से वह देखना शुरू करें जिसके लिए शाऊल को माँ के गर्भ में डाला गया, पर वो अंधा था। पर यीशु की ज्योति देखकर जब उसकी आंखों के छिलके गिरे तो घोड़े से गिरकर उसने गधे पर चलना शुरू किया। तो अंतिम पड़ाव में मृत्यु की सैया में कहा, आई हैव कंप्लीटेड माई रेस। प्यारे पिताजी, आप हम पर अनुग्रह होने दीजिएगा, अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लीजिएगा और जो आप चाहते हैं वही कहने के लिए, और होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिए और जो आप चाहते हैं वही कहने के लिए शब्दावली दीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हम सबको ये अनुग्रह दिया है कि आज इस 2 दिवसीय या आज की संध्या काल की वेला में हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें। और ये वो समय है जब हम अलग अलग भारत के अन्य क्षेत्रों में वे जो परमेश्वर की आवाज़ सुनने में अपने कईयों घंटे गुजारते हैं, उन्हें एक साथ अलग अलग, कहीं गुजरात में, कहीं मध्य दिल्ली में, कहीं ओडिशा में, एक ही प्रकार के दर्शन और विजन और वचन और प्रकाशन दे रहे हैं। और जब कभी 2 व्यक्तियों को एक ही बात एक साथ एक ही विषय के विषय में प्रकाशित होने लगे तो उस पर शंका करना नहीं चाहिए। सो आज हम एक बार फिर पढ़ना चाहते हैं
मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। और यदि आप निकालने में देरी करते हैं तो पेन और कागज में लिखते रहिएगा, क्योंकि हम सिस्टमेटिक नहीं हैं, ऑटोमेटिक हैं। और ऑनलाइन के साथ ये टेक्नोलॉजी के साथ, ऑनलाइन के साथ साथ हम परमेश्वर के साथ भी ऑनलाइन हैं। हमें नहीं मालूम ये कारवा कहाँ जाएगा, इसलिए जब कभी भी ऊपर वाला ऑनलाइन हो तो उसको तत्काल नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि वह दोबारा रिपीट नहीं होगा। सो ऐसे समय में हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के हृदय की बातों को जानें। सो यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में एक घटना है, और वो घटना ये है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उसके सामने उसका रूप बदल गया और उसके वस्त्र ऐसे चमकने लगे और यहाँ तक अति उज्ज्वल हुए कि पृथ्वी पर कोई धोबी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता था। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिए, और वे यीशु से बातें करते थे। इस पर पतरस ने कहा, हे रबाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से एक शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को न देखा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु के पीछे अद्भुत कामों को देखने के लिए रवानगी ले चुकी थी, और प्रभु भी गांव-गांव, गली-गली उस महिमा को जो पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को दिया था, वे उस सेवा को लेके चले। पवित्र आत्मा की प्राप्ति के बाद पवित्र आत्मा ने उन्हें 40 दिन और 40 रात बियाबान जंगल में प्रार्थना करने के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर के वो गए थे, पवित्र आत्मा को प्राप्त करके वो गए थे। परंतु जब लौटे तो उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त किया, क्योंकि ये बातें लूका रचित सुसमाचार में और उसके 4थे अध्याय में, और लूका की किताब और उसका 4था अध्याय और पहले पद में यदि मैं आपके लिए पढ़ूं तो बाइबल मुझे इस प्रकार से कहेगी। वहाँ यूँ लिखा है, 4था अध्याय पहला पद यूँ कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। और 40 दिन में शैतान के द्वारा परीक्षा किए जाने के बाद जब वह विजयी हुआ तो 14वें पद में लिखा है, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। आत्मा से भरपूर होकर पहाड़ में गया था, और 40 दिन के बाद आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होकर के वह गलील को लौटा, और उसने सबसे पहला चमत्कार पानी को दाखरस बनाया। यहाँ से प्रभु का सामर्थ्य कार्यों का सिलसिला शुरू होता है, और एक लंबे समयों तक प्रभु अकेले इस सामर्थ्य के द्वारा लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते रहे, और इस भौतिक आवश्यकता के पूरे किए जाने के आधार पर असंख्य लोग उसके पीछे थे, अनुयायी नहीं थे। परंतु असंख्य भीड़ में से एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया जो प्रभु यीशु की बातों से प्रभावित होकर उसकी शिष्यता प्राप्त करने का मन बनाने लगे। जरा सुनिएगा, एक बड़ी भीड़ है
जिनका ध्यान प्रभु के द्वारा होने वाली अद्भुत कामों की छवि से अपनी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए ये एक बड़ी अपार भीड़ प्रभु यीशु के साथ थी। परंतु कुछ उनमें से ऐसे थे जिन लोगों ने चमत्कार तो देखा था, परंतु उनका ध्यान उनके द्वारा एक ऐसे राज्य की कहानी जो इस संसार का नहीं है, उस कहानी की ओर उनका ध्यान था। सब जरूरतमंद नहीं थे वहां, कुछ ऐसे भी थे जो जरूरत की आवश्यकताओं से हटकर प्रभु के पीछे भीड़ के पीछे चल पड़े थे, परंतु वे नहीं चाहते थे, उनकी आवश्यकता नहीं थी कि कोई चमत्कार उन्हें दिखाए, उनको चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी, पर वे उस ओर आकर्षित हो रहे थे कि प्रभु यीशु के द्वारा दी गई शिक्षाएं कुछ अलग स्थान रखती थी। और इस प्रकार के लोग जो चमत्कार के आधार पर नहीं वरन उसकी शिक्षा के आधार पर उसकी अनुयायी या फॉलोवर या चेले या डिसाइपल बनने के लिए चल पड़े। और एक बड़ा जखीरा था, एक बड़ी संख्या थी जो यीशु के वचनों से प्रभावित होकर उसकी शिष्यता को अपने दिल में स्वीकार कर चुके थे। परंतु एक दिन की बात है कि प्रभु फिर एक पहाड़ में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। तब पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे कहा कि तुम्हें इन सेवकों के बड़े झुंड में से विशेष 12 लोगों को चुनना है। अनुयायी तो बहुत थे, वचन से कन्विक्ट होने वाले की संख्या बहुसंख्यक थी, चमत्कार से प्रभावित होने वाले असंख्य थे, चमत्कार से प्रभावित होने वाले बहुत भीड़ थी, और वचन से प्रभावित होने वाले उससे थोड़ा कम थे जो चेले बन गए थे, अनरजिस्टर्ड थे। परंतु इसके बाद पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु को यह संदेशा मिलता है, इन अनुयायियों की भीड़ में से तुम्हें 12 चुनना है। अब धीरे धीरे ग्रुप कंसोलिडेट हो रहा है और अब 12 लोगों को प्रभु ने चुन लिया। और ये चुनाव उनकी बुद्धि नहीं थी, वरन वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, जिन्हें परमेश्वर ने मां के गर्भ से ही इसलिए कि वो भविष्य के प्रेरित बने, उनका सिलेक्शन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के रास्ते हुआ। अब यहां पर जब 12 शिष्यों को चुन लिया गया, तब प्रभु ने 12 में से 3 लोगों को अलग किया, यूहन्ना, याकूब और पतरस। 6 दिन पहले उन्होंने 12 चेलों को एपोस्टल होने के लिए चुना, और ये चुनाव मेरे प्रभु का नहीं था वरन परमेश्वर का था, क्योंकि ये पैदा ही मां के गर्भ में इसलिए आए थे कि वे भविष्य में प्रेरित बने, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इनके लिए परमेश्वर पिता ने अपने सिंहासन के चारों तरफ 12 प्रेरितों और 12 प्राचीनों के लिए, जो पुराने नियम की कलीसिया से आते हैं, 24 सिंहासन बना के रखे थे। और इन सिंहासनों में मेरे देश रीति से मां के गर्भ में डालकर पैदा किया, और वे सब अंगूठा बहादुर थे। ऐसा लगता है प्रभु कोई अंग्रेजी बोलने वाला भी तो होता आपके साथ, रजिस्टर भी तो संभालना पड़ेगा। अब जिसने रजिस्टर संभाला उसका भी मोटिव कुछ अलग नहीं था। ऐसे समय में ये सब कुछ परमेश्वर अपना गेम खेल रहे हैं, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। 12 में से उसने और 3 लोगों को चुन लिया। ये नो मैनेजमेंट में चले गए, और ये 3 थे जो प्रभु के साथ पहाड़ में चले गए। आज हमें सोचना पड़ेगा, हम चमत्कार को नमस्कार वाली भीड़ में हैं, यह वचनों के द्वारा हमें कुछ ऐसा लगता है ये अजूबा संदेश है इसलिए हम उसके पीछे चलते हैं, या फिर हम 12 चेलों के चुनाव में आ गए,
यह हमारा चुनाव उन 3 लोगों के बीच में है जिन्हें प्रभु बरबस अपने साथ ले जाते हैं और ऊंचे पहाड़ पर अपनी प्रार्थना के वक्त उन्हें अपना सहयोगी बना के रख लेते हैं। जी, अब यहाँ पर 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसके सामने उनका रूप बदल गया। बाइबल हमें बताती है लूका रचित सुसमाचार में और उसके 90 अध्याय में कि जब ये घटना घट रही थी तो जेल बेहाल थे। जरा उसको देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, 28 पद, लूका रचित सुसमाचार 90 अध्याय और उसका 28 पद। इन बातों में कोई 8 दिन के बाद पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर वह पहाड़ पर गया और वहाँ वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसका चेहरे का रूप बदल गया और उसकी वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित थे, दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। पिन पॉइंट, पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे। इस समय में मेरे प्रभु को आइडिया दे रहे हैं 3 मंडप बनाएंगे। ये उनकी अज्ञानता है, उनको नहीं मालूम था क्या बोलने जा रहे हैं। और मरकुस कहता है वो डर गए थे। अब डरा आदमी से तो आधी आवाज अंदर और आधी बाहर ना रहती है। मैं गया था, पानी लाओ पानी लाओ, बाथरूम की तरफ देखते हैं, किचन की तरफ नहीं ना दिखता है। एक तो घबरा गए थे, एक तो सो रहे थे और समझते भी नहीं थे और फिर भी आइडिया दे रहे थे। आज हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं, सोते भी रहते हैं, आधे चेतन रहते हैं, फिर घबरा भी जाते हैं और समझते भी नहीं और बोल भी देते हैं, हे प्रभु तू कहाँ गया? अरे कहीं नहीं गया, अरे यही हूँ। तुझे हमारी चिंता नहीं किया, तूने हमको छोड़ दिया। प्रभु कहते छोड़ नहीं रहता तो नहीं छोड़ने का वायदा करके अपने गले में रस्सी बांध करके दूसरा छोड़ते को थोड़ी ना देता। ऐसी ऐसी हम लोग ना सलाह दे देते हैं प्रभु जी को और ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वे अपनी बुद्धि से उनको जो मन में आया वो सब करते रहते हैं। आज मसीहत की भी यही हाल है। इवन दो हम उसके चुनाव में आ गए, इवन दो हम उसके चुनाव में आ गए, इवन दो हमको प्रभु ने भीड़ में बुलाया, फिर उसने हमको चेला बनाया, फिर उसने 12 शिष्यों की लिस्ट में लाई, फिर उसने 3 शिष्यों के पैकेज में ला करके रख दिया। फिर भी हमें समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं और क्या वो बोल रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। अब बेचारे दिन भर ना काम करके थक गए थे तो सोना तो जायज था ना, पर सामने वाला तो दिन भर काम करता है, रात भर जागता है, पता नहीं कौन सी मिट्टी से बना था ये। और प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं करता हूँ दुआ, सोना तो है ही है। अभी तुम्हारे काम की बात नहीं है, जो मैं ना प्रार्थना के समय 2 विशेष महान विभूतियों के साथ बातचीत करूंगा, आपको जानकारी मिले। हमें नहीं आइडिया है कितने घंटे प्रभु यीशु अपने पिता के कनेक्शन में बने हुए थे और एक लंबा अरसा गुजारने के बाद परमेश्वर अब उनको
डिवाइन एनकाउंटर में ले जा रहे हैं। और अब दो व्यक्ति हैं जो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, एक है एलिया और दूसरा है मूसा। तब तक इनको नींद आ रही थी, ये सो रहे थे, डीप स्लीप में थे। जब एलिया बाबा और मूसा बाबा की चर्चा यीशु से पूर्ण हो गई, तब परमेश्वर कहते हैं सुनो, इनका कम्युनिकेशन हो गया है, इनकी मीटिंग खत्म हो गई है, अब उठो ड्रामा देखो। याद रखिएगा, जब हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु के बीच में बातचीत का सिलसिला समाप्त हो जाता है, तब तक वो हमको सोने देता है। परंतु जब हमारे प्रभु और परमेश्वर के बीच में जो प्लानिंग थी वो जब कंप्लीट हो जाती है, तब हमको जागने का समय आ जाता है, तब जगाने के लिए कोई आ जाता है। आज विश्व को भी परमेश्वर यूहन्ना, याकूब और पतरस के समान, जो अब तक हम परमेश्वर के डिवाइन प्लान के मामले में अनजान हैं, थके हुए हैं, निष्क्रिय हैं, वो हमको जगा करके ठीक टाइम पर एक दर्शन में ला करके खड़ा करना चाहता है, जहां पर हम ये देखें कि उसका रूप बदल गया। नंबर 1, उसके कपड़े इतने तेजोमय हो गए कि कोई भी धोबी उसे धो करके साफ नहीं कर सकता था। ऐसी दशा में इन्हें कोई जगाने चला आया। जब वो गहरी नींद में सो ही रहे थे तो उन्हें 6 बजे तक सोना चाहिए ना, परंतु ये जाग इसलिए उठे क्योंकि किसी ने इनको जगाया है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है 32वें पद में, लूका 9:32 में, कि तब पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। They were in the deep sleep। और नींद से भरे रहने के बाद जब अच्छी तरह सचेत हुए, अरे एलिया बाबा और मूसा बाबा के बीच में यीशु का जो कम्युनिकेशन था वो तो साइलेंट मोड में था ना, कुड्रम ढोलक तो बज नहीं रहे थे, इनको उठने का सवाल ही नहीं उठता है। परंतु जब ये उठे तो उन्होंने देखा कोई है जो उनको उठा रहा है। आज हम में से बहुत से लोगों को प्रभु निद्रा से उठाना चाहता है कि हम प्रभु की उस तेज को देखें जिस तेज के पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा का इनकाउंटर है, हस्तक्षेप है। जी हाँ, अब जो बात होनी थी वो हो गई और इन्होंने अज्ञानता पूर्वक ये कह दिया कि यहाँ हम 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक प्रभु के लिए। परंतु यहाँ पर एक सफेद बादल है, जो बादल उनके ऊपर आ ठहरा और उस बादल में से एक आवाज आती है, इसकी सुनो। अपना भेजा मत लगाओ, ये मैं अपने तरफ से लगा रहे हैं। इसकी सुनो। अब आपकी और मेरी अकल की जरूरत नहीं है। आने वाले 2024, 25, 26 और 30 के दौरान मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो 12 शिष्यों से अलग करके उसके साथ पहाड़ में इकट्ठे किए जाएं और वे उस पहाड़ में भले ही थोड़े समय के लिए फिजिकली सो जाएं, क्योंकि जब एलिया बाबा और मूसा बाबा की चर्चा चल रही थी तब इन तीनों का कोई काम नहीं था। जब उनकी मीटिंग ओवर हो गई तब पवित्र आत्मा ने उन्हें जगाया, उठो रे बाबा, कब तक सोओगे? और वे उठे और उनको निद्रा से चेतन अवस्था में से मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, नहीं मालूम कितना आंख मलते रहेंगे। भारी पड़ गई थी उनकी आंखें, घबराहट भी थी और डरे हुए भी थे, हाँ, और समझते भी नहीं थे और निद्रा में भी थे, और फिर भी कह बैठे हम 3 मंडप बनाएंगे। प्रभु कहते हैं तुम अपने तरीके से मंडप बनाने का कार्यक्रम बंद करो और तुम इसकी सुनो। अब क्या सुनाना चाहते हैं? यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर लूका के मरकुस के अनुसार
9:9 में बाइबल कहती है, पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठूंगा, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। यदि बादल बोलता कि इसकी सुनो, तो प्रभु क्या सुना रहे हैं जो इनको सुनना चाहिए? थोड़ा आपको भी अपना उत्तर प्रदेश खर्च करना पड़ेगा। जब पिता परमेश्वर ने बोला कि इनकी सुनो, यीशु की सुनो, उन्होंने ना एलिया की बात सुनी ना मूसा की बात सुनी। उन्होंने उनके साथ तो प्रभु ही ना बात कर सकते थे, क्योंकि थोड़े ही देर में जब ये बादल यहाँ से लोप हो गया तो उन्होंने चारों तरफ झांक करके देखा तो प्रभु को छोड़ करके कोई नहीं था। इसका मतलब है वो पिता परमेश्वर चले गए, एक ही बात बोलने आए थे, और वो भी कितने लोगों को? 3। और क्या बोले? इसकी सुनो। हमारे जैसे 1.5 घंटा बहस नहीं करते ऊपर वाले, शॉर्ट में बोलते हैं, सुनो, समझ में आता समझो और नहीं तो जाओ। आज मेरा परमेश्वर किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। जिसको समझना है समझो, और जिसको मंडप बनाना है मंडप बनाओ। मुझे कोई लेने देना नहीं तुम्हारे मंडप से। करो अपना दिमाग खर्च, लगाओ अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, लगाओ अपने अपने सिद्धांत, देखो अपने अपने तरीके से विजन। तुमको जो विजन में आता, नहीं मेरा तो दर्शन ये है, मेरा तो दर्शन ये है, मेरा तो दर्शन ये है, मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया। कितने घंटे बैठे थे आप दर्शन देखने के लिए, ये भी तो बताओ। तुम तो खाने की टेबल में दर्शन देख लेते, तो कहीं तो बाथरूम में देख लेते टॉयलेट करते करते। मुझे समझ में नहीं आता ये दर्शन आता कहाँ से है। खैर, चोट मत खाइए, पहला दिन है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जो समझ में आता है हम आइडियोलॉजी लगाते रहते हैं, और जो अपने सिर से चलेंगे ना उनके लिए प्रभु कहेगा ये मेरे कोई काम का नहीं, खटीक का बैल है। हम ऐसे, मेरे प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपना आइडिया देना प्रभु को बंद कर देवे, या अपने आइडिया के अनुसार खुदा बाप को जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए मजबूर करें। पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को सीन नाम जंगल से प्रतिज्ञा के देश अर्थात कनान देश पहुंचने के लिए 40 दिन का रास्ता तय किया था। परंतु इजराइलियों ने परमेश्वर की सलाह मानने से इनकार किया और कहा हम ये पहाड़ी रास्ते से नहीं जाएंगे, वरन हमको मैदान वाले रास्ते से जाना होगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ नहीं तो मैं तुम्हारे साथ। यदि तुम मेरे साथ चलते तो 40 दिन तक पहुंचाने का ठेका मेरा था, और यदि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और यदि नहीं पहुंचे तो जवाबदारी तुम्हारी है। और यही हुआ। रास्ते में 19 साल से कम उम्र वाले और जो जंगल में पैदा हुए थे वे ही कनान देश में पहुंचे। बाकी जितनों ने बहस किया था ना खुदा बाप के साथ में, वो सब रेगिस्तान में ढेर हो गए। मेरे परमेश्वर को हमारे आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कड़क होगा मामला, हाजमोला भी टिका लेना, पर समझना पड़ेगा, नहीं तो अगला कोरोना फिर रिपीट होगा, उस समय महंगा पड़ेगा। अभी तो नाक की पट्टी ने थोड़ी थोड़ी मदद की, परंतु आने वाले दिनों में ये पट्टी काम नहीं पड़ेगी। इससे ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर कहीं ना कहीं अपनी प्रजा को अपग्रेड करना चाहता है और उनकी सूझ और समझ में एक नई ज्योति लाना चाहता है। और सफेद बादल में छुपे हुए पिता परमेश्वर कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है। और इस कारण से तुम्हें एक काम करना है कि जो ये बोले तो उसको सुनो। और उसको उसके पास सुनाने का एक विषय था, और वो था मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी उठेगा। अब देखना, मरने की चर्चा एलिया और मूसा के बीच में यीशु के साथ थी। हेलो, हम कहें हेलो तो आपने कहना यस जवाब दिया तो जागे, नहीं तो गए कोमा में। हेलो, बाकी बुजुर्गों की जरूरत नहीं है, आप पीछे वालों की जरूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर बाइबल कहती है कि
एलिया और मूसा और यीशु के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो मृत्यु के विषय में था, परंतु यीशु और चेलों के बीच में जो विषय था वो जी उठना था। रेजरेक्शन, जी हाँ, रेजरेक्शन या जी उठना। और जी उठने के साथ एलिया बाबा ने, मूसा बाबा ने प्राइवेट में उनको वे सारी बातें बता दिए थे कि आखिरकार तुम्हें जी उठने की आवश्यकता क्यों है। हम सरसरी तौर से चलेंगे परंतु काम की चीज में रुक जाएंगे, जल्दी बोलेंगे। जी उठना ही इस मरणहार देह को अमर देह में रूपांतरित करने का रास्ता है। जी, रेजरेक्शन या पुनरुत्थान का मतलब होता है मरणहार शरीर को महिमा की देह में रूपांतरित करना। और ये महिमा की देह की रूपांतरण के लिए प्रभु यीशु मसीह को दोबारा इस धरती पर आना होगा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और ये दोबारा आगमन में वह अपने दूतों को भेजेगा और कहेगा, जितने लोग पुनरुत्थान को समझ गए हैं, जिन्होंने इसकी सुनी है, उसके कहने के अनुसार उनको मृतकों में से जिलाओ और महिमा की देह दे दो। अब महिमा की देह की आवश्यकता क्यों है? ये सारा कम्युनिकेशन एलिया और मूसा के बीच में चल रहा था। उन्होंने खड़े खड़े संपूर्ण बाइबल समझा दी यीशु मसीह को, इसलिए वो टेंशन फ्री आदमी था। तो जी उठने का उद्देश्य ये था कि यूहन्ना के 14वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है, बहुत विषय कहना है आज, ठीक है। 14वें अध्याय में बाइबल हमें कहती है, मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये कौन सी जगह है जहां वो जगह तैयार करने जाता है? तो हम लोग क्या सोच बैठते हैं, अरे साहब ये तो स्वर्ग में गया है और स्वर्ग में जाकर के हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। ना 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 ना, वो स्वर्ग में नहीं गया, वो तो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। ये बात सत्य है कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद पिता के दाहिनी ओर सिंहासन में जा बैठा, परंतु वहां जाकर के उसने पवित्र आत्मा को तो हमारे पास भेज दिया, परंतु उसके बाद से वह एक जगह तैयार कर रहा है। ये कौन सी जगह है? ये जगह वह जगह है जिस जगह को प्रभु एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी के रूप में पहचानते हैं। जी, ये एक नया आकाश है और एक नई पृथ्वी है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 21वें अध्याय को अभी हम दायां बायां चलेंगे, फिर आखिरी में प्रभु क्या कहना चाहते हैं ये जरूर समझ में आएगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 है, और मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। और मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके बीच में डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अब सवाल ये उठता है, वह किन का परमेश्वर होगा? फ्यूचर टेंस, किनका वो परमेश्वर है? वह उनका परमेश्वर है जो उसके साथ डेरा करेंगे। तो परमेश्वर का डेरा कहाँ है? वो तो नए आकाश की बात कर रहा है, नई पृथ्वी की बात कर रहा है, जिसमें समुद्र का कोई काम नहीं है, सूरज और चांद का कोई काम नहीं है। और उस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी
नया यरूशलेम। लिसन बी केयरफुली, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही नए आकाश और नए पृथ्वी की जो राजधानी है वो नया यरूशलेम है। और नया यरूशलेम को प्रभु जी ने इसी अध्याय में कहा था 17वें पद में, और जैसे 21:17 है लिखा है, और उसने उसकी शहरपना को मनुष्यों के हाथ अर्थात स्वर्गदूतों के नाप से नापा तो 144 हाथ, और उसकी शहरपना की जुड़ाई यशब की थी, और नगर चोखे सोने का था और स्वच्छ कांच के समान था, और उस नगर में हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी गई थी। पहली नींव यशब, नीलमणि, लालमणि, मरकत, गोमेदक, माणिक्य, पीतमणि, फिरोजा, पुखराज, लहसुनी, धूम्रकांत और यकूत, ये 12 प्रकार के अनमोल पत्थर जिसको टुकड़ा खरीदो तो करोड़ों का होता है, हमारे घर की फाउंडेशन में डाल के रखा है। और इस नगर को 16वें पद में कहा गया है कि वह नगर चौकोर बसा हुआ है और उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी, और उसने उस गज से नापा तो 750 कोस। 1 कोस बराबर 2 माइल, 1.5 किलोमीटर बराबर 1 माइल अर्थात 3 कुछ किलोमीटर बराबर 1 कोस अर्थात 750 का मतलब होता है 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर ऊंचा। यहाँ लिखा है, और वो नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी, और उसको गज से नापा तो नगर 750 कोस निकला, और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। हम लंबाई और चौड़ाई के मैदान में बसते हैं, मेरे मालिक ने लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी जोड़ के रखा है। अब ये 750 अर्थात 2400 किलोमीटर ऊंचा चौकोर नगर में हमारे लिए घर बनाए, जमीन में बनाए कि हवा में बनाए? और आपको मालूम होवे प्रभु यीशु मसीह हमको 2400 किलोमीटर ऊंचे और 2400 किलोमीटर लंबे चौड़े रेडियस के अंदर हवा में लटकने वाले हमारे लिए घर बना रहा है। ये है नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी। आपको मालूम है, अब हवा में लटकने वाले घर है भैया, तो वहां तो हेलीकॉप्टर भी लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर डीजल पेट्रोल भी लगेगा और मिस्त्री भी लाना पड़ेगा भाई, पंखा तो टूटने वाला है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, मुझे देखो। उसने गलील के पहाड़ में ले जाने के बाद अपने लोगों को कहा, 40 दिन तक यही प्रचार करता रहा, गलील में चलो, गलील में चलो, गलील में चलो, आखिरी एपिसोड देखना मेरा। और उन्होंने कहा शांति मिले और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोते रहना। और बस ऐसा हाथ उठाए और धीरे धीरे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है, यीशु वैसे ही चेलों को देखते देखते ऊपर की ओर जा रहा है। शक्तिमान घूमता, फिर भागता। मेरा यीशु ना इरिक किया ना फ्रिक किया और ना ही लग के समान ऐसा किया, वो तो जैसा था वैसे ही चला। इसकी सुनो, दिमाग मत लगाओ। ये लिया मूसा यही तो बात कर रहे थे उससे। अब कितने घंटे कम्युनिकेशन पता चला, चलो तो बेचारे सो रहे थे, उनको तो आइडिया था ही नहीं भाई। शाम से गए थे, पता नहीं 2 बजे की 3 बजे, परंतु 5 बजे के पहले की घटना है ये। और रात के 12 बजे से 3 बजे तक भूतों का साम्राज्य होता है, और वही आते हैं रात को हमको घर में विजिट करने के लिए, तभी ना हाथ पैर पटकते हैं हम इस तरह। और उस समय प्रभु प्रार्थना कर रहा था। चलो वहां बाद में आएंगे। यहाँ पर बाइबल का प्रभु कहता है, उस नगर में जो 2400 किलोमीटर ऊंचा है, प्रभु हवा में लटकने वाले घर बना रहे हैं। आपने धरती पर अपने जमीन को खरीदा है, डिमार्केशन किया है। नए यरूशलेम में तुम्हारी अपनी प्लॉटिंग हुई क्या? यहाँ तो खरीद लिया अपन ने लाखों और करोड़ों में।
अरे नए जेरूशलेम में हमारे प्लॉट का डिमार्केशन हुआ क्या? अब तो अपन प्लॉट ही नहीं खरीदे हैं तो डिमार्केशन कहाँ से होगा? और जब डिमार्केशन ही नहीं हुआ है तो मटेरियल सप्लाई करिएगा तभी ना। हम तो सुबह से शाम रोटी कपड़ा और मकान का तुम तो न बजाते, ऊपर वाले के लिए तो वक्त ही नहीं है। खाने की टेबल में कहते आए पिता परमेश्वर, टाई भी बांधते जाते, आए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज लेट हो गया, रात को 12 बजे तक काम किया था। आंख भी बंद नहीं करते, लगता है पराठा ले जाएगा मक्खी। इतनी शॉर्टकट एंड पोर्टेबल प्रार्थना के बाद आप ये बोलिएगा कि हे प्रभु आज 1 ट्रक सीमेंट भेज रहा हूँ, आज 1 ट्रक ईंट भेज रहा हूँ, आज 1 ट्रक गिट्टी भेज रहा हूँ। मेरा मतलब सीमेंट गिट्टी नहीं लगती वहाँ, इट्टी मिट्टी कुछ नहीं लगती। कुछ भला काम भी तो कर लिया करें। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उन भले कामों के लिए सिरजा गया है जिसको उसने हमारे पैदा होने से पहले बना दिया। नहीं जी, हम तो पत्नी के लिए साड़ी लाए हैं और अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो क्या पड़ोसी भेजेगा? और तेरी पत्नी के लिए क्या पड़ोसी साड़ी लाएगा? अरे ये तो कर्तव्य है, तू नहीं लाएगा तो क्या चोरों छक्के लाएंगे? नहीं, हम भला कर रहे हैं। काय का भला? नर्स लोग कहती हम तो पट्टी बांधते, अरे 50,000 भी तो लेती हो मैम। और टीचर लोग बोलते हम भविष्य बना रहे, क्या पॉकेट में बनाया था? वो तो मजदूरी ना है। चाहे आप नर्स हो या टीचर हो, मजदूरी पर हो आप। भला तो उसके लिए करते हैं जिसका हमसे कोई नाता नहीं है, और जिसको दे दिए तो वापस नहीं लेना। तू जब कभी किसी को उधार दे तो उससे वापस की कल्पना मत करना, और यदि वापस भी तो वापस लौटा देना। हम तो वसूली करते हैं ए भैया। और जब कभी हमारी बिटिया की शादी, जब हमारी बिटिया की किसी बिटिया की शादी होती है तो फिर हम उसमें लिखते हैं साप्रेम भेंट द्वारा फलाना फलाना तारीख 11/12/95। पंखे में भी नाम लिखा है। जब कभी खाओ हवा ना तो हमको याद करना। आज चर्च में बिना पंखे नाम लिखे हुए चल रहे हैं जिससे कि तुम्हारा नाम अमर हो जाए। तुमने तो यही कमा लिया। जब कभी तू दान देवे तो ढोल मत बजवाना है। पुलपिट में भी लिख देते साप्रेम भेंट द्वारा फलाना फलाना, प्रभु गए आपका ही नाम छापा, तेरा दान गुप्त रहे। भला अपनों के लिए नहीं करते। जिस बात के लिए मालिक ने हमको धरती पर पैदा किया है, इस एक काम की लिस्ट पहले ही बना रखी थी जिसके लिए हमको जन्माया गया, और ये प्लानिंग जगत की उत्पत्ति से पहले थी। अब सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे वापस लौट के आते हैं, मुर्दे के समान जमीन पर अपने पलंग में लेट जाते हैं, है कि नहीं? कहाँ फुर्सत से दुआ करने की? कभी कोई रात को 2 बजे उठ करके दुआ किया था क्या? है? अरे रोज 2 बजे उठ करके दुआ करेंगे तो सुबह 6 बजे नींद नहीं ना जगेगी। और पहले तो सरकारी नौकरी थी, 8 घंटे को 4 में निपटा देते थे। आज तो प्राइवेट कंपनी है, वो 8 के बजाय 9 घंटे 14 घंटे ड्यूटी लेते। हमको तो नौकरी जाने का डर है ना, टाइम कहाँ मिला? अरे ये प्राइवेट कंपनी ने तो हमको कपड़ा निचोड़े जैसे पूरा निचोड़ लिया। आप क्या दुआ कीजिएगा आप? और सैटरडे संडे कपड़े धोने में चले जाते हैं। हमारे मसीह लोग प्रभु के लिए भला काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं है, तो पैदा क्या बात के लिए हुए धरती के बोझ हो? बाइबल का परमेश्वर कहता है हमने मटेरियल ही सप्लाई नहीं की। सबसे पहली चीज तो हमको एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी जो लिखी है उस पर प्रकाश ही नहीं आ रहा है, और इस नए आकाश और इस नई पृथ्वी में हमको परमेश्वर इस नगर में हवा में लटकने वाले घर देगा, और उस घरों में हम जब रहेंगे तो ठीक सेंटर में अर्थात 1200 किलोमीटर के सेंटर में, हर कॉर्नर से 1200 किलोमीटर ठीक बीच में ले लीजिएगा, वहां पिता ने और पुत्र ने अपना सिंहासन बना रखा है, और पिता और पुत्र के सिंहासन के बीच में से बिल्लोर के कांच के समान एक नदी जो सड़क के बीचों बीच बहती है, जिसके दोनों तरफ जीवन के पेड़ लगे हुए हैं। ये है वह निवास है जहां पर बाइबल कहती है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं।
और जब हम उस नगर में जाएंगे जहां हवा में लटकने वाले हमारे घर हैं, तो वहां बीच में पिता का सिंहासन होगा, पुत्र का सिंहासन होगा, और उसके सिंहासन के नीचे से बिल्लौर के कांच के समान नदी जो सड़क के बीचों बीच बहती है। ये सब पढ़ाने के लिए, बताने के लिए टाइम नहीं है, एक ही दिन की तो मीटिंग है। हम सब उस जल में से पिएंगे, उस फल में से खाएंगे। क्या बात है। अब सवाल ये है, उस नगर में नंबर 1 प्लॉटिंग होना, नंबर 2 मटेरियल भेजना पड़ेगा, तभी ना प्रभु यीशु मसीह हमको तो बोलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर चुकी है। और जब जगह तैयार कर चुकेंगे तब ना आएंगे। आज कलीसिया को ये आइडिया ही नहीं है। हम तो सीधे मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात करते हैं। अरे भाईजान, स्वर्ग वर्ग बहुत बात की बात है। रिसेप्शन में पहले एंट्री तो करवाओ, तभी ना कमरा में डेरा मारिएगा। रिसेप्शन गए नहीं, कमरे में घुस पड़े। अरे स्वर्ग हमारा निवास स्थान है, परंतु इस नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रभु इस नए यरूशलेम के अंदर हम सब जो यीशु के दोबारा आने के समय उठा लिए गए हैं महिमा की देह पहनकर, उन सब को इसी नए यरूशलेम में वो स्थापित करेगा, उनको बंगला दे देगा। और तब इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल चलेगा। तब वन वर्ल्ड ऑर्डर एंड वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड और 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, जिसकी तैयारी चल रही है। अभी आप जितना शंका करना है कर लें, अभी वर्ल्ड वॉर नहीं होता। ये देश ऐसे लड़ते रहेंगे, तैयारी कर रहे हैं दुश्मनी पैदा करने के लिए। परंतु जब तक कलीसिया इस धरती के अंदर में है, तब तक 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, न्यूक्लियस बम नहीं चलेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा न्यूक्लियस बम को, परमाणु बम को रोक के रखेगा, भले मिसाइल चलती रहेंगी। अभी तो शासक का आना तय है। हाँ, वो शासक जब आएगा और उसके आने से पहले कोई है जो उसको रोके रहेगा, अर्थात 666, और उसमें आपका आधार कार्ड है, आपके जमीन के पेपर हैं, आपका लाइसेंस है, आपका सब कुछ वहाँ है। फोन पे उसमें है। इनके पास 5 करोड़, इनके पास 50,000, इनके पास 1 लाख, उनके पास 90,000। और जब कंप्यूटर ने फॉर्मेट मारा तो 0, आपका मोबाइल कहेगा 0 बटे सन्नाटा। जमीन के पेपर दिखाओ, नहीं तो घर खाली करो, और नहीं तो किराए लो। हो गए ना पैदल। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, इस धरती पर धन इकट्ठा ना करो जहां चोर चुराते हैं, कीड़े बिगाड़ते हैं और काई लग जाती है। इसलिए कुलुस्सियों 3 में लिखा है, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो जहां ना चोर जा सकता है, ना कीड़े जा सकते हैं, और ना चोर सेन लगाएगा। तो वो स्वर्ग है कहाँ? यही तो नया यरूशलेम है। इस नए यरूशलेम के अंदर अपनी प्लॉटिंग कराने के बाद, डिमार्केशन के बाद, हम भले कामों के द्वारा अपने प्रभु के जीवन की किताब में मटेरियल सप्लाई करें। अपने बच्चे के बर्थडे में हम 3,000 का सूट लाते हैं। होना ये चाहिए 1,000 का सूट लाके बचे 2,000 में अनाथों के लिए इसी प्रकार के कई और सूट लेकर के झुग्गी झोपड़ी में बांट देते तो कम से कम 1 ट्राली लीटर चला जाता। और पत्नी की डिमांड करती 5,000 वाली साड़ी चाहिए। अब हमारे पास में सारी साड़ियां 3 से 5 से 7,000 रुपए वाली हैं। इतने में भिखारी आ गया और कहने लगे, मिले भाई जी पुराने कपड़े दे दो। अब यीशु मसीह थे, ये भीख मांग रहे थे। मिले भाई जी, फिर अपन जाते हैं, ओ ये तो पहले बर्थडे की है, ओ ये तो दूसरे बर्थडे की है, ये तीसरे बर्थडे की, अरे ये तो दादी दी थी, ये तो शादी वाली है, ये तो मम्मा। अरे कोई साड़ी है जिसमें इतिहास नहीं छुपा है? फिर कहते हैं भाई अगले हफ्ते आना। अरे कंजूस मारवाड़ी, तुमने यीशु मसीह को कपड़ा ही नहीं दिया। और एक बेचारी साड़ी फट गई थी तो हमने क्या किया, उसको भी चीर करके ना ये रानी फराक बना लिया।
और जैसे तैसे रानी फ्राक ना घस घस के उसके सारे मोती लटक गए, तो उसको चीर करके पर्दा बना लिया। और पर्दा भी बेचारा फट के 5-7 साल के बाद में इतना गंदा हो गया तो अपने हस्बैंड को स्कूटर पोंछने के लिए दे दिया। और जब भी उसमें इतना ग्रीस लग गया तो अपने मट्टी तेल में डुबो के चूल्हा जलाने में खर्चा कर दिया। और जब उस साड़ी का ना वो बना, क्या बोलते हैं, राख बना, बड़ी महंगी है, उससे बेचारी को गंजी का काला निकाल के घस करके ना उसका कालक मिटाने के लिए काम में लाया। ये है साड़ियों का सदुपयोग। तुम कभी भिखारी लोग कभी भिखारियों को दिए क्या? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। नए यरूशलेम में एक भी ट्रिप नहीं पहुंचाई आपने। सुबह 8 बजे जाते हैं ऑफिस में, 10 बजे लौट के आते हैं और सैटरडे एंड संडे अपने परिवार के साथ में पिकनिक मनाने चले जाते हैं। और हम जैसे पादरी साहब लोग कब्रिस्तान में बेचारे को डाल करके कहते हैं, अरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर आपने अपने दास को बुलाने से प्रसन्न रहे। प्रभु कहते हैं, खबरदार, ये मेरा दास नहीं, बीड़ी पीता था, पत्नी को मारता था, पत्नी के साथ साथ ऑफिस में भी गर्लफ्रेंड बना के रखा था, ये कहां से मेरा दास हुआ? चल हट, इसको दासवास मत बोल, ये कहां जा रहा है? जवाबदारी मेरे सिर में मत डाल देगी। कब्रिस्तान में हमारा आम जरूर हो सकता है, नए यरूशलेम में टैग लगा क्या है? समस्या यही तो है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, इस नए यरूशलेम को जो 2400 किलोमीटर ऊंचाई में हवा में लटके हुए घरों के बीच में पिता और पुत्र का सिंहासन है, यही वह जगह है, एक परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा। और जो लोग उस डेरे में बसेंगे वे ही लोग उसके लोग होंगे और वो ही केवल उन्हीं का परमेश्वर ठहरेगा जो उसके डेरे के अंदर रहेंगे। वहीं तक पहुंचाने के लिए तो यहाँ एलिया और बाबा खड़े, एलिया और मूसा बाबा खड़े हैं और यही तो बता रहे हैं, मेरा प्रभु उसकी सुनो। अब हम चंगाई वाली भीड़ पर खड़े हैं या वचन को समझने वाली भीड़ में खड़े हैं जो उसके चेले बन गए, या हम उस चुनाव में आ गए जो 12 चेले थे, या हम उस चुनाव में प्रमोट हो गए हैं जहां पर यूहन्ना और याकूब खड़े होकर के निद्रा की दशा में जागने के बाद ये पिता परमेश्वर से संदेश सुन रहे हैं। इसकी सुनो। क्या सुनो? इससे पहले कि सुनो, उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? प्रभु का चेहरा चमक रहा है। क्या देखा? उसके वस्त्र चमकीले हो गए हैं और कोई भी धोबी उन वस्त्रों को इतना उज्जवल नहीं कर सकता था। ऐसा वाला नजारा वहां दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये है वह जगह जहां पर पिता परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। इसको पहले देखो और फिर सुनो। उन्होंने देखा एलिया को और मूसा को। ये हैं कौन एलिया मूसा? एलिया और मूसा ये व्यक्ति नहीं है, ये सिस्टम है। एलिया के फिगर में एलिया के द्वारा किया गया वो कार्य जो अकाल के समय उसने 3.5 साल उपवास में विधवा के घर की उपरोती कोठरी में खर्च किया, जहां उन्होंने अपनी तैयारी की सिर्फ 1 मिनट के लिए आग गिराने के बाद। ये एलिया अहाब के सामने जब आते हैं तो सबसे पहला काम अहाब से कहते हैं, तू अपनी वेदी बाल के लिए बना, मैं अपनी वेदी यहोवा के लिए बनाऊंगा। और एलिया ने 12 पत्थरों से, जिसमें ना काट छांट और ना छेनी हथौड़ा, जो जैसा था वैसे ही उसने लाया और एक के ऊपर एक रच दिया और उसके ऊपर उसने लकड़ी नहीं रखी, वरन उसने मेमना काट करके अपना बलिदान चढ़ा दिया। सबसे पहली चीज है, बाबा एलिया ने यहोवा की वेदी को मरम्मत किया।
पिन पॉइंट। आज हजारों संस्थाएं हैं, एक एक पत्थर में आग गिराने के लिए घुटने टेके हुए हैं, और एक पत्थर में आग नहीं गिरती। वी आर डिवाइडेड, स्क्रेटेड। सबको अपना झंडा ऊंचा करने का शौक है, सब अपनी संस्था पर गुरूर करते हैं, अपने नाम और अपने परिचय को। बेनी हिंस मिनिस्ट्री, आमो सिंह मिनिस्ट्री, आमका मिनिस्ट्री, ढमका मिनिस्ट्री। प्रभु कहते सब तुम्हारी तो मेरी कहां गई। ये भी तो एक प्रकार का मंडप ही है, और कभी एक पत्थर के ऊपर में वेदी बनी है। हाँ, एलिया बोले तो जो संपूर्ण धरती के संपूर्ण 12 गोत्रों को यूनाइट करके गोत्र के हिसाब से 12 पत्थरों की एक वेदी बनाए। दिस इज द अनॉइंटिंग ऑफ एलाइजा। एलिया का अभिषेक स्क्रेटेड मानसिकता की फैली हुई विभाजित मानसिकता को एक करना। हमारे सिद्धांत में जितना फ्लक्चुएशंस है, और जब से महामारी आई है 2020 और 2021 के अंदर ऑनलाइन और यूट्यूब के द्वारा इतनी ढेर सारी गलत शिक्षाएं कलीसिया के माथे पर आ गई हैं, जिसको खुदा बाप भी घुटने में बैठ करके अपने लहू की ब्रश से घसता रहे तो माथे से निकलना कठिन है। क्योंकि यदि गलत प्रकार की शिक्षाएं किसी विश्वासी के अंदर आ जाती हैं, उसको फिर से वापस लाने के लिए एक ही तरीका है, ICU। इसके अलावा हम नहीं बदल सकते। तुमको जितना परिचय देना है बदल दो, जितना भी बात समझाना है समझा दो, हम नहीं अपने सिद्धांत को बदल सकते। और सच्चा जो सिद्धांत है बहुत आसानी से मिट जाता है, और गलत सिद्धांत इतनी जल्दी जड़ पकड़ लेता है, जिसके कारण से इन पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करना सबसे बड़ी समस्या का विषय है। और यदि हम याजकी समाज और संस्थाओं को एक जगह इकट्ठा कर लें तो एक भी कुर्सी ठिकाने में नहीं मिलेगी, और न प्लेट अपनी जगह में मिलेगी। इतना विभाजन मसीहत। अरे बाहर वालों को बुलाने की क्या जरूरत है, हम ही एक दूसरे को निपटा लेंगे। सॉरी टू से, एलिया छोट मत खाइए। बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब तक भारत की कलीसिया 12 पत्थरों की वेदी नहीं बनाएगी, और 12 पत्थरों को जो गिरी हुई वेदी है उसको खड़ा करना एलिया का काम है। और यही एलिया है जो यीशु मसीह से बात कर रहा है, जिसको अब यीशु ट्रांसलेट करके चेलों को कहने जा रहे हैं। और पिता परमेश्वर कहते हैं, इसकी सुनो। हम सुनेंगे तभी ना आएगा मजा। जी हाँ, एलिया वो व्यक्ति है जिसने एक बहुत छोटी प्रार्थना किया था, और वो ये था परमेश्वर से। ये वो कहता है, हे परमेश्वर, जो तू मन को फिराने वाला परमेश्वर है। और दूसरा उसने कहा था कि लोग तुझे जाने। दो ही विषय थे, लोग तुझे जाने। आग बरसाने से पहले एलियाह ने यह कहा था कि लोग तुझे जाने, और उसके बाद कहा था, तू जो इजराइलियों का मन फिरा बैठता है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू स्वर्ग से आग गिरा। सबसे पहला तो एलिया के माथे में एक ही चीज थी, तेरे लोग जो भटक गए हैं वे तुझे जाने, मुझे नहीं। अब हमें नहीं मालूम हमारी सेवा के अंदर में हम अपने को जानने में दबाव देते हैं या पिता परमेश्वर को जानने में दबाव देते हैं। थोड़ा चोट लगेगी। आज हमें परमेश्वर की महिमा से कहीं ज्यादा अपनी महिमा की ज्यादा चिंता रहती है। उसका नाम जैसा है वो वैसा है ही है, पर प्रभु तेरे चक्कर में मेरे को भी तो कमाने दे। बस प्रॉब्लम यही। क्यों डेड रेजिंग मिनिस्ट्री नहीं है? हमको मालूम है यदि आपके द्वारा या मेरे द्वारा कोई मुर्दा जिंदा हो जाएगा, और यदि मैंने सेल्फी लेके यूट्यूब में डाल दिया, तो जितने मरेंगे ना सबका नंबर मेरे पास आने लगेगा। और प्रभु कहते ये महिमा मैं तेरे को नहीं देना चाहता।
इस समय कोई व्यक्ति मुर्दों के जिंदे करने की जो क्रेडिट है अपने लिए लेने के बजाय केवल खुदा बाप को देने के लिए अपना मन तैयार कर ले, उस दिन डेड रेजिंग मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी। पर ऐसे मन के लोग मिलने तभी ना होगा काम। हम तो लूटने के लिए लगे रहते हैं। हे प्रभु, एक बार मुर्दा जिंदा करके दिखा दे, जो नहीं जानता वो भी जान पड़ेगा। हाँ, तो प्रभु कहते हैं वाह, तो मेरी तो गई, तेरी से रहेगी। इसलिए मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे हैं, नहीं तो कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, 12 चेलों को कहा था, जाओ बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो और कोढ़ियों को शुद्ध करो। इसका मतलब कोढ़ियों के शुद्ध करने और बीमारों के चंगा करने के बीच वाली मिनिस्ट्री है मुर्दों को जिंदा करना। तो दोनों होते, पर बीच वाले को क्या प्रॉब्लम हो गया? भाई, चमत्कारों की लिस्ट में तो मुर्दे भी जिंदा होने की न कहानी है। फिर होता क्यों नहीं? बाकी तो सब होता है। हम नाम पुकारे मुर्दा, हम नाम पुकारे, हम दुष्ट आत्मा निकालें, हम क्या बोलते हैं भविष्यवाणी करें, हम दर्शन देखें, ये करें वो करें, पर बीच में कुछ और है, वो भी तो करो। वही तो सुई है, जीरो है। खैर, जाने दो उसको पीछे। कहने का मतलब यह हो गया, एलिया यह वह व्यक्ति है जो ये कह रहा है, लोग तुझे पहचाने, लोग तुझे जाने, और तू जो मन को फिराने देता है, मन फिराने वाला परमेश्वर है। ऐसी बातें कहने के द्वारा उसने इस तरीके से कहा, पिता परमेश्वर, अब तू आग बरसा दे। बस कहने भर की देरी थी, आपको मालूम होवे ऊपर से आग गिरी। और पढ़ लीजिएगा ना पहला राजा की किताब और उसका 18वां अध्याय और उसका 36वां पद। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप आकर के कहने लगा, हे इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर दे कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है। मेरा नाम मिट्टी में मिल जावे, परंतु तू ही प्रकट हो जावे। मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम उसी वचन से पा करके किया था। हे यहोवा, सुन मेरी सुन, ये जान लें, अरे बाप रे बाप, ये जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और मन को लौटा लेता है। दिस इज द मिशन ऑफ एलाइजा, मन को लौटाना। आज हम मन लौटाने की बात नहीं करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। We talk about the faith, not talking about the come back to the Lord and ask for the forgiveness with God. आज तो पश्चाताप हमारी डिस्क से निकल गया है। हमने चिपी निकाल करके ना बोरवेल की मशीन खोल के अंदर डाल दी है, जहां से निकाली नहीं जा सकती। मुझे बता दो, आप में से कितने लोगों ने पश्चाताप का संदेश सुना था या पश्चाताप किया था? हाथी घोड़ा सब खा लेते, जरा डकार नहीं मारते। पूर्ण लॉजी चल रही है, पत्नी को पीट रहे हैं, वो पड़ोसन के साथ में आंख में चोली चल रही है, बच्चे लोग माँ बाप का अपमान कर रहे हैं, याजकों की साथ बदतमीजी कर रही है कलीसिया, उनकी कुर्सी को उल्टा के खुद ही बैठ ले रहे हैं आप। कभी किसी ने बोला, हमने ऐसी बात बोली है जिससे अपनी पत्नी को चोट दिलाई है, खाके तो चले गए पराठा, और ऐसी बातें करके दिमाग खराब हो, पराठा बनाई, पराठा भारत का नक्शा है। रोज भट्टे की सब्जी, रोज बरबटी, वही खाओ, तंग आ गया, मरते भी नहीं। और आप जिंदा रहिए, जैसे कि पड़ोसन को लाइन मारिएगा। सुबह के रो रही है वो, और हंस खेल रहे हैं आप ऑफिस के अंदर में। और सुबह आज शाम को आते बराबर, कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों उतरा है चेहरा? अरे कुछ उतरा नहीं है, पसीना है। जबकि रो रही थी 6 घंटे। कभी आपने उसको संभाला नहीं, उसकी आंसू नहीं पोंछे। हमें तो आदत पड़ी है, और मेहमान आ जाए फिर देख लेना, चाय लाना जरा, चाय। अच्छा पी के देखते, चाय बनाइए, स्टेशन की चाय, इतनी शक्कर कमाते हैं जिसको पता चलता है। 1 कप चाय में आधा किलो शक्कर डाली, दिमाग खराब हो गया, पागल कहीं की। अच्छा कम करके लाई, चाय बनाइए, चाय, स्टेशन की चाय। मैं कमाता हूँ, तेरे को शक्कर डालने में
क्या प्रॉब्लम है? अब बेचारी डाल भी नहीं सकती और डाल दे मतलब जूता खाना तय है, और वो भी ना मेहमानों के सामने। अरे क्या बताऊं यार, ये ना, अरे अपनी पत्नी की बदनामी दोस्तों के सामने करते तुमको डर नहीं लगता क्या है? और कोई नहीं मिला। और ये औलादों को भी देखो, पापा दिमाग खराब मत करना। जितने जोर से औलादें बाप के साथ बात करती है ना, उतनी जोर से तुम यदि मोहल्ले में रोड में चिल्ला के बताओ बेटा रसीद काटेंगे वो। केवल बाप और माँ मिलता है दादागिरी दिखाने के लिए। कहाँ है पश्चाताप? अब नीचे से पहले नंबर आ गए। पढ़े तो बहुत थे रात भर, दुष्ट आत्माएं जो लगी हैं। हाँ, और रात को 12 बजे से पहले, सूरज के डूबने से पहले तेरा गुस्सा शांत हो जाए। हम तो 1.5 हफ्ते हो गए बात नहीं कर, इसलिए तो 12 के 3 के बीच में भूत लोग जो है ना हमको विजिट करते हैं और फिर हम चिल्लाते हैं सपने में, हालेलुया। ये सब इसलिए हम कर रहे हैं जिससे कि आपको नींद ना आए और अपने आप को पहचानो, इस चश्मे में देखो हम कहाँ हैं। मन फिराने वाले परमेश्वर आज धरती के अंदर में विश्वास के द्वारा होने वाले चमत्कार और प्रतिज्ञाओं के द्वारा होने वाली अद्भुत घटनाओं के मामले में इतना बड़ा बोलबाला है। मैंने धरती के अंदर में आज भी YouTube के अंदर में एक भी बंदा नहीं देखा जो ये कहता हो तुम्हें पश्चाताप की भी जरूरत है। नहीं बोले यीशु पश्चाताप है हमारा, अब हमको क्या? तो मार पत्नी को दनादर ले पड़ोसन को घर के अंदर। अरे पापियों, कम से कम मन तो फिरा लो। आए, तुम्हें कौन बोला तुम्हारा नए जेरूशलेम में प्लॉटिंग हो गया पत्नी को पीट के? सॉरी टू से, आपकी लाइन में हम भी हैं, पर वो हमको छोड़ के चली गई। बाइबल का परमेश्वर कहता है मन के फिराने वाले। तू जो यहोवा मन को फिरा लेता है, जिसने मन फिराओ की बात की है, जिसने अपने परमेश्वर को जानने की बात की है, उसको मेरा मालिक आसमान से आग गिराने में देरी नहीं करेगा। और जब आग गिर रही थी तब सारे इस्राएली जो टुकड़ों के चक्कर में इजबेल की टेबल में खाने के लिए चले गए थे, वह मुख के बल गिर करके उस वेदी के सामने कहने लगे याहवाह ही परमेश्वर है। तब एलिया ने कहा जो यहोवा की ओर है वो यहोवा की ओर हो जाएं। अब बाल के तरफ है, बाल के तरफ चले जाएं। मैं नहीं समझता कि एक भी इजरायली बाल की तरफ रहा होगा, सारे यहोवा की तरफ आ गए। तभी तो 480 लोगों को नीचे लिपटा के जैसे कटिंग करते ना, वैसे गर्दन कटिंग किया जाए। एलिया ने एक ही दिन के अंदर में इजराइल साफ, बाल की वेदियां ढा दी, बची इजबेल और अहाब। बाद में देखेंगे ये मरे तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज इजबेली तो कर रही है ना काम चर्च के अंदर में। ये याजकों को जेल भेजने वाली है कौन? कितने नबियों को उसने कत्ल कर दिया है, और जो बचे थे वो समझौता कर लिए। आज हम भी तो ना समझौता करने के लिए लगे हैं ना, सिद्धांत बदलने और तौर तरीका बदलने लगे हैं, रोटी के लिए, जीवित रहने के लिए, सताव से बचने के लिए। खैर उस पर टच नहीं करना चाहते हम, बात पुनरुत्थान की है। एलिया और ये है मूसा। एक ही दिन में एलिया ने सारे भटके लोगों को वापस ले आया। और यहाँ है वो मूसा बाबा जिसने आखिरी बार कहा पहलौठों को बचा लो, और मेमना को बलिदान करके उन्होंने अपने घर की चौखट में लहू लगाया। और ठीक मध्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक धरती के सारे वे पहलौठे जिनके घरों में चौखट में लहू नहीं लगा था, वे मौत के घाट, मृत्यु की तलवार से घात किए गए। तब सुबह होने से पहले फिरौन ने हर एक सैनिक को भेज करके जिनके घर में लहू लगा था उनको बरबस निकाल के बाहर कर दिया। और सुबह होते बराबर, उजाला होने से पहले वे अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। और 3 दिन के बाद सुखकोत के जंगल में पहुंच गए। ये है एलिया बाबा, मूसा बाबा। ये 2 थे, वहां बात कर रहे थे। मूसा प्रेरित है और एलिया भविष्यवक्ता है, और दोनों का मिशन एक सा है। मूसा गुलामी से निकालता है, मिस्र की गुलामी से निकालता है, और एलिया यहाँ पर
इजबेल की पकड़ से निकालता है। दैट इज कॉल्ड द 2 kinds ऑफ anointing। और जब तक कलीसिया को इन दोनों प्रकार की सेवकाइयों का एनकाउंटर नहीं होगा, मसीह जिसका चेहरा धुंधल है उसके चेहरे में तेज नहीं आएगा। और जब मसीह के चेहरे में तेज आएगा तो उसके वस्त्र चमकने लगेंगे और ऐसे चमकेंगे कि कोई भी धोबी उसको धो नहीं सकता है। इस परिस्थिति के बाद बादल आएगा और कहेगा इसकी सुनो। पता नहीं इसकी सुनो में क्या दाम है। हम तो थियोलॉजी की सुनते हैं, हमको बाइबल याद नहीं रहता तो टैब में बना लेते हैं संदेश। टैब की सुनो, कागज पत्तल की सुनो, फलाने ने ये लिखा, अमकी ने ये लिखा, फलानी डॉक्टरी ये कहती है। अरे वो क्या कहती है उसको कहने दो रे बाबा, आज मेरा बाप क्या कहता है ये कौन सुनाएगा। अब दिमाग खाने और खिलाने का समय खत्म हो गया, अब प्रभु का दिल खिलाओ। और खाना भी आपको वही ना है। बाइबल के प्रभु कहते हैं हे एलिया बाबा और मूसा बाबा यीशु के साथ क्या बात कर रहे थे। यही एक लंबा संदेश है, यही एक चीज है जिसका सीधा की सीधा संबंध पुनरुत्थान के साथ जुड़ा हुआ है। इसके वस्त्र चमकने लगे। वाह, यही तो है एलिया बाबा। इन्हीं के पास 2 चाबी है। आपको जानकारी मिले अंत के दिनों के बारे में। हर एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि अंत के दिनों में जागृति आएगी, जागृति आएगी, जागृति आएगी। एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द एंड टाइम रिवाइवल। परंतु आपको मालूम है एंड टाइम रिवाइवल दुआ करने से नहीं आती। एंड टाइम रिवाइवल के लिए फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड टाइम रिवाइवल के लिए इससे पहले कि आप फास्टिंग करें, सबसे पहली जरूरत है कि हम परमेश्वर के सिस्टम को समझें कि वह परमेश्वर हमसे कौन सी बात की उम्मीद करता है। इवन तो हम बीड़ी नहीं पीते, चोरी नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, पत्नी को पीटते नहीं, एक ही है रजिस्टर्ड और सब कुछ अच्छा है अपने आप में, परंतु उसके बावजूद भी हमारी दुआओं से जागृति नहीं आ सकती। जागृति के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जागृति का ताला खोलने वाले कौन सा सिस्टम है, जिस सिस्टम को हमको एक्नॉलेज करना है। और ये सिस्टम है एलिया, ये सिस्टम है मोसेस। इसलिए जकरिया की किताब में और उसके 4थे अध्याय में और उसके 4 पद से हम पढ़ते हैं। जकरिया चैप्टर 4 एंड वर्स 4 है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु ये क्या है जो दूत मुझसे बातें करता था। उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा हे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने उत्तर देकर के कहा, जरुब्बाबेल के लिए यह परमेश्वर का वचन। अब 2 पद में क्या लिखा है? और उसने मुझसे पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं और उन जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष, उस कटोरे के दाहिने और उस कटोरे के दूसरी ओर बाएं। जलपाई ऑलिव ट्री। अब आगे इसी को पन्ने पर डालें तब 7वें पद में लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और चोटी का पत्थर पुकार पुकार के कहेगा अनुग्रह हो अनुग्रह। ये भविष्यवाणी है। ये पहाड़ भारत देश है, ये पहाड़ अमेरिका देश है, ये पहाड़ दुनिया है और पहाड़ से पहाड़, बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। चोटी का पत्थर पुकार करके कहेगा अनुग्रह हो अनुग्रह।
ये सारा देश अनुग्रह के लिए पुकारेगा, अमेरिका अनुग्रह के लिए पुकारेगा, भारत अमेरिका के लिए पुकारेगा, चाइना परमेश्वर की महिमा के लिए पुकारेगा, पुकार के कहेगा अनुग्रह हो, अनुग्रह, अनुग्रह हो, अनुग्रह। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथ से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथ से तैयार भी करेगा। यहाँ जरुब्बाबेल ने नींव डाली है, परंतु हिंदी में थोड़ा अच्छा अनुवाद नहीं है, और वही अपने हाथ से तो ठीक है, परंतु तैयार करेगा। तैयार करना में मजा नहीं आता है। इंग्लिश में लिखा है टू accomplish, finish it, अर्थात जागृति की नींव डालने के बाद जागृति को समापूर्ण करने के लिए जरुब्बाबेल के हाथ में एक साहुल दिया गया है। 10वें पद में लिखा है कि किसने छोटे दिनों की बात को तुच्छ जाना, यहोवा जो अपनी 7 आंखों से पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या हैं जो दीवट के दाहिने और बाएं हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की 2 डालियां और सोने की 2 नालियां सुनहला तेल उंडेलती हैं। उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब वो क्या बोलते हैं मालूम है? तब उसने कहा, इसका अर्थ है ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष। ये तो है जो आजू बाजू खड़े हैं और सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहने वाले। हर जगह आप शिक्षक देखोगे, पास्टर देखोगे, एवेंजलिस्ट देखोगे, परंतु प्रॉफिट और एपोस्टल ये वो हैं जो सारी पृथ्वी की परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और इनको परमेश्वर के कार्यकलापों की पूरी नॉलेज है। इसलिए तो यीशु को सिखाने आए थे बाइबल। 10 पॉइंट इसकी सुनो। जरुब्बाबेल के हाथ में है, जरुब्बाबेल बोले तो यीशु, उसके हाथ में है प्लम लाइन। अभी 2-3 दिन पहले हम पढ़ रहे थे आमोस नबी की किताब के 7वें अध्याय के 7वें पद में। प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं आप? आपको जानकारी मिले, हम कहीं ना कहीं वह समझने का प्रयास कर रहे हैं जो कलीसिया मिसिंग कर रही है। 1 कोरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद में बाइबल कहती है, यदि तुम इस ही जीवन के लिए मसीह से आशा रखते हो तो तुम सब मनुष्यों में अधिक अभागी हो। इस ही जीवन में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इस ही जीवन में, परंतु इस जीवन के बाद एक और जीवन है। उस जीवन के बारे में रूपांतर की जरूरत है। और जब रूपांतरित होता है इंसान, तब प्रभु जी कहते हैं उसको जिंदा कर दो और उसको महिमा की देह दे दो। और महिमा की देह देने के बाद वह हमें उस नए यरूशलेम में पहुंचा देता है। हमारी God, आपको जानकारी मिले। पुनरुत्थान का सीधा कुछ पद बता करके खत्म कर देंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि कहीं हमारा संदेश अधूरा ना रह जाए। यशायाह की किताब है, जल्दी इसलिए हम थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं, कम समय में ज़्यादा बातें कहा दिए चाहते हैं। यशायाह की किताब और उसका 66वां अध्याय में, पहले 65वां अध्याय को पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 55 एंड वर्स 6 है। और जब तक यहोवा मिल सकता है, 55, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसको पुकारो। ठीक है। 8वें पद में है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, और न मेरी गति तुम्हारी गति सी है, और मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे विचार आकाश और जमीन का अंतर रखते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं हमें उसकी कल्पनाओं से 2-4 होना है। 65वां अध्याय 17 पद, जरा देखिए उसकी कल्पना में क्या है।
क्योंकि यहोवा ने यहोवा माफ कीजिएगा, देख क्योंकि मैं माफ कीजिएगा क्योंकि देख मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातों का स्मरण न रहेगा, सोच में भी ना आएगा, इसलिए जो उत्पन्न करने पर हूं इसके कारण तुम हर्षित होते हो और सदा मग्न होते हो, क्योंकि देख मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। ओके, 66वां अध्याय और उसका 12वां पद नहीं, वहां चलते हैं 22वां पद। क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख रहती है, इस कारण तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है, फिर ऐसा होगा कि नए चांद से दूसरे नए चांद तक के दिन तक और एक विश्राम के दिन से दूसरे विश्राम के दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने नए यरूशलेम में दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। यही है नया आकाश और नई पृथ्वी, यीशु के जी उठने के बाद वहां हमें प्रवेश करने की बात प्रभु कहते हैं। अब आप बोलोगे ये नया 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 क्यों लगा के रखे हो भाईजान? हम एक पद और पढ़ दें, क्योंकि पुराने का खेल होने की तारीख आ गई है। एक पद पढ़िएगा, दूसरा पतरस की किताब है, दूसरा पतरस की किताब है और उसका 3रा अध्याय और 8 पद से मैं पढ़ूंगा, पहले 7 पढ़ लेते हैं, जल्दी चलेंगे, ठीक है। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के समय तक ऐसे ही रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन बराबर 1000 वर्ष के और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। अपनी प्रजा की प्रतिज्ञा के विषय में वह देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वरन वह सबको मन फिराओ का अवसर मिले। प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, और उस दिन आकाश, पुराना वाला जिसमें मैं और आप रहते हैं, आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। तो जब ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं और तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के विषय कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के तारागण बहुत तप्त होकर के जल जाएंगे, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ओह माय गॉड, आपने जलने वाली पृथ्वी में घर बनाया है, आज नहीं तो कल जलना ही जलना है, और जो अमर रहेगा उसमें प्लॉट ही नहीं खरीदे। और ये नया आकाश और नई पृथ्वी, जब ये पृथ्वी जलाने की तारीख आएगी, अब सुनिएगा, जब ये पृथ्वी जलाने की तारीख आएगी तो यीशु मसीह आ जाएगा, और जितने लोग अपने प्रभु के साथ एलिया और मूसा के द्वारा होने वाले इनकाउंटर को, जो यीशु के चेहरे में बदलाव और उसके वस्त्रों के शुद्धिकरण को देख करके समझ गए हैं, ऐसे लोगों के मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करेगा, और जो जीवित हैं उनको बदल देगा, और महिमा की देह दे करके उनको इस पृथ्वी के जलाए जाने से पहले स्वर्ग में जो यरूशलेम, स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग के निचले हिस्से में जो नया यरूशलेम है, वहां हमको शिफ्ट कर देगा। मेरे मालिक, कलीसिया के लिए 3rd वर्ल्ड वॉर थोड़ी ना है भाईजान।
इससे पहले कि पृथ्वी आग से जलाई जाए अधर्मियों के द्वारा, अधर्मियों की जलाने के लिए, वो हमको शिफ्ट कर देगा, वो हमको स्थानांतरित कर देगा। वो इस पृथ्वी से नए यरूशलेम में ले जा देगा और हवा में लटकने वाले घरों में हमको ना टैग लगा के दे देंगे, चलो वही रहना भी। और वहां से 7 साल में जो महाक्लेश काल होगा, वहां पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। और इसके बाद में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाद में फिर वहां पर एंटी क्राइस्ट आएगा, झूठा भविष्यवक्ता आएगा, फिर तृतीय विश्व युद्ध होगा, 3.5 साल शांति के होंगे, 3.5 साल आग लगेगी। ये सब हम नए यरूशलेम से देखेंगे। तब जरा सुनो, अब खत्म होने जा रहा है। तब इस पृथ्वी को परमेश्वर एक बार उथल पुथल कर देगा, समुद्र भी नहीं रहेगा, चांद भी नहीं रहेगा, यही पृथ्वी होगी जैसे उसने रिक्रिएट किया था सेकेंड टाइम। और तुर्की के ऊपर हिदकेल एंड फरात, पहाड़ के इस तरफ से उस तरफ से हिदकेल, पूर्व उत्तर की तरफ से हिदकेल और पूर्व पश्चिम की तरफ से फरात नदी बहती है। और असीरिया को सींचते हुए ठीक वहां कुवैत की ऊपर वाली खाड़ी में जाकर के जमा होती है, जहां निम्रोद ने बाबुल का गुम्बद बनाया था। ओके, सिनार देश। अभी सिनार देश के विषय में चर्चा चल गई तो कई घंटे लग जाएंगे। जकरिया में लिखा है, सिनार देश में ये 2 अलग-अलग पंख लिए हुए स्त्री एपे में एक स्त्री को ढांप करके ले गए कि उसके लिए वहां मंदिर खड़ा करें। अब भविष्यवाणी सुन लीजिएगा। अगला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हिदकेल एंड फरात नदी की ठीक बीच ऊपर में, जहां निम्रोद ने बाबुल का गुम्बद बनाया था, इराक, वहीं बनेगा। और जब हिदकेल एंड फरात नदी सुकुड़ करके नीचे जाती है तो कुवैत की खाड़ी में 20 फीट वाली नाली बनके गिरती, जिसमें सिर्फ प्लास्टिक के अलावा कुछ नहीं जाता। और हिदकेल एंड फरात नदी जो है पश्चिम के समुद्र में जाकर के गिरती है, जो मिस्र से होकर के नीचे जाकर के महानद में बदल जाती है। यदि हिदकेल एंड फरात, यदि हम गिहोन और पिसोन और हिदकेल एंड फरात नदी की रेडियस को ले लेंगे और सेंटर बना ले यरूशलेम, तो एग्जैक्ट नए यरूशलेम की माप सामने आती है। 2400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर मिस्र चले जाओ, 1200 किलोमीटर तुर्की चले जाओ और वहां से हिदकेल एंड फरात नदी को रेडियस 40 की विंडो के अंदर में ले लो, तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि अदन का बगीचा यही रहा होगा और जीवन का पेड़ भी वही होगा और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ भी वही होगा। इसलिए महापवित्र स्थान में आज इजराइलियों का कब्जा है और आंगन में और पवित्र स्थान में इस्माइलियों का कब्जा, और झगड़ा उसी का चलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ये वॉर को शांत नहीं करेंगे। ये वो वाली जमीन को ऑक्युपाई करना चाहेंगे। जरा सुनो भविष्यवाणी को, इट्स अ गॉड्स प्लान। इससे पहले कि नया यरूशलेम पुराने यरूशलेम में आके टिक जाए ना, ये यरूशलेम को केंद्र बना करके 1200 किलोमीटर बाई 1200 किलोमीटर का जो 40 का विंडो है ना, उसको खाली करवाना, तभी ना नया यरूशलेम आके ठहरेगा। इसका मतलब है तुर्की के ऊपर से लेकर के असीरिया होते हुए ईरान, इराक और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा लेकर के मिस्र तक इजराइल का कब्जा होना तय है। और ये वार रुकेगा नहीं जब तक ये पट्टी साफ नहीं होगी गाजा के समान। ईरान और इराक और असीरिया, इन सब के अंदर में तो एक ही झंडा होगा सितारे का, जिससे कि नए यरूशलेम को धरती पर लाने के टाइम पर ये कचरा पूरा साफ होना चाहिए। अच्छे से याद रखिए, ये वार चलते रहेगा, जिससे कि नए यरूशलेम में हम जो दूसरे आगमन में यीशु के संग उठा लिए गए हैं और उस नए यरूशलेम में स्थापित कर दिए गए हैं, हम इस नए यरूशलेम के उड़न खटोले में बैठ करके इसी वाले यरूशलेम में नया यरूशलेम स्थापित हो जाएगा। वहां जा करके हमारा ये नया यरूशलेम टिक जाएगा, जहां हमने अपना घर बना कर रखा है। तब 1000 साल का राज्य शुरू होगा। स्वर्ग बाद में चलेंगे, आप तो 1000 साल यही शासन करोगे।
हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा, सिर सोने का, चांदी की छाती, पेट और जांग पीतल का, टांग लोहे की, पंजे आधे लोहे और मट्टी की। नबूकदनेस्सर दूसरा वर्ल्ड एम्पायर। नबूकदनेस्सर के पहले 2 वर्ल्ड एम्पायर थे। तीसरा वर्ल्ड एम्पायर नबूकदनेस्सर, चौथा वर्ल्ड एम्पायर मादी फारसी, 5वां वर्ल्ड एम्पायर यूनान ग्रीस और 6वां वर्ल्ड एम्पायर रोमन। अब 7वां वर्ल्ड एम्पायर आएगा, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट। और 8वां एम्पायर आएगा 1000 ईयर, जिसमें हमारा प्रभु राज करेगा। नए यरूशलेम को धरती की राजधानी बनाया जाएगा और उसी नए यरूशलेम में हवा में लटकने वाले घर जो हमारे लिए प्रभु तैयार करने के लिए गया है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। आपको मालूम होवे इस नए यरूशलेम में पिता और पुत्र अपना सिंहासन लगाकर हम सबको महिमा की देह में वहां रखने के बाद आपको मालूम होवे हम यहाँ 1000 साल तक राज्य करेंगे। ओह माय गॉड, आपको मालूम इतनी बड़ी खुशखबरी है? और जितना तुमने अपन ने बना के रखे ना, अभी वर्ल्ड रिसेट में सब खत्म होने वाला है। प्रभु कहेगा तुमको धरती वाला वर्ल्ड गवर्नमेंट मुबारक हो, मैं तो 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने तरीके से चलाऊंगा। ये अपनी 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये अपनी 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट बना रहे हैं। इनकी 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट केवल 7 साल चलेगी। मेरे यीशु की 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट 1000 साल तक चलेगी। यहाँ इलेक्शन होता है, वहां सिलेक्शन होगा। कभी आपने उसके बारे में सोचा क्या है? यीशु मुर्दों में से जी उठे, उनका सिर से लेकर के नीचे तक का कपड़ा एज इट इज था और उनके मुंह का कपड़ा घड़ी किया हुआ था। पतरस ले गया। एलिया अग्नि की रथ पर बैठने से पहले अपनी चादर को उतार के फोल्ड किया, क्योंकि उसको मालूम था कि जैसे मैं अग्नि की रथ में बैठूंगा वैसे ये चादर गीदर चड्डी बनियान सब यही रह जाएगी। उसने उसको फोल्ड किया और नीचे गिरा दिया। यदि तू उठाए जाने के बाद भी देखता रहे तो तेरे लिए ये संभव है कि मेरा डबल अभिषेक तुझे मिल जाएगा। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। रोते रोते थक गया। उसने अपना कपड़ा फाड़ा, मतलब बनियान चड्डी नहीं फाड़ लिया, उसने अपनी साल निकाली और चीर दिया। जब उसने उठा के देखा, हाय, एलिया का फोल्डेड शॉल उसने उठाया। अपना कपड़ा फाड़ो तब एलिया का चादर मिलेगा। एलीशा ने अपना कपड़ा फाड़ा, अपनी चादर चीर दी और उतार के फेंक दिया गुस्से में। परंतु आपको मालूम हो एलिया अग्नि की रथ में रूपांतर होने से पहले अपनी चादर जमीन में छोड़ गया। तब एलिया ने उसको उठाया और बोला वंडरफुल, और अपनी चादर की जगह ओढ़ लिया और सीधे चला। और ये सारा ड्रामा 50 भविष्यवक्ता देख रहे थे। और जब धीरे 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 वह यर्दन के पार गया, बारादी आशमा, मुझे कुछ दिखाई देने लगा है यहाँ पर। उसने कहा मेरी चादर तो फट गई, एलिया की चादर। उसने निकाला चादर और ऐसा ऐसा किया और घुमा के जैसे ही यर्दन में मारा, जैसे ही यर्दन में मारा, यर्दन फट के 2 टुकड़े हो गए। पतरस ने तो चादर ले गया, यहाँ एलीशा ने चादर उठा लिया। और जब एलीशा ने चादर को मारा तो यर्दन फट गई। तब जितने 50 भविष्यवक्ता वहां थे ना, सब एलीशा के सामने मुंह के बल गिर गए। आज कलीसिया के सामने सारे नबियों को झुकने के समय आ गया है। यस,
पर एक ही शर्त है, अपनी चादर फाड़ो तब एलिया की चादर मिलेगी। इसी चादर को यीशु मसीह ने आखिरी सप्ताह में अपनी चादर का कोड़ा बनाया और यरूशलेम के पवित्र भवन में जाके कहने लगा, गधे के बच्चे के ऊपर से उतरने के बाद, तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना रखी है। और जब उसने शॉल घुमाया ना, तो सारे पुजारी लोग भागे। मुर्गी, बकरी, तितरी, भेड़, कबूतर सब गायब। थोड़े देर के बाद में यीशु और चेलों को छोड़कर वहां कोई नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आता, यीशु ने कोड़े से मारा होगा तो कितनों की हड्डी टूटी होगी जो भगदड़ मच गई। सोचते नहीं हैं आप? यही तो कपड़ा ही चमक रहा था जिसको परमेश्वर कहता है उसकी सुनो। आज कलीसिया तो डाकुओं की खोर बनी। हम रुक जाएंगे। कितना पोर्नोलॉजी चल रहा है इसमें, कितनी हस्त मैथ्यू चल रही है बाथरूम में, कितने कुंवारे बच्चे हैं जो शादी करके सफेद गाउन में कुंवारे होने की दशा में शादी करवाए। वो तो शादी के पहले पति पत्नी कैसे करते 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलो, माँ बाप का अपमान करने वालों, क्या ये परमेश्वर का घर डाकुओं को नहीं बन गया है क्या? हाँ, कब मन फिराइएगा? कब बॉयफ्रेंड को त्यागेगा? शादी का अभी देखो, शादी जब नहीं हुई थी, अरे बाप रे, एक दूसरे के मुंह में निवाला खिला रहे। अब रजिस्ट्री हो गई है तो एक दूसरे के 2-4 दिन दिखाए। अब बताओ 1 साल के बाद में कौन पति अपने पत्नी के मुंह में निवाला डाला? तुम ही बताओ। अपना जूठा आइसक्रीम खिलाए थे पत्नी को, अनरजिस्टर्ड था तो खूब चूसते थे एक ही चाहे चॉकलेट को, और एक ही आइसक्रीम को दोनों आधा खा लेते थे। अब पत्नी हो गई है, रजिस्ट्री मिल गई, अब खाओ ना रहा नहीं, बाहर पड़ोसी को दे। लाइसेंस मिलने के बाद तो मोहब्बत बढ़ना चाहिए ना। इसका मतलब लुका छुपी का माल में ज्यादा टेस्ट रहता है क्या? अरे पापियों, मन फिराओ। पत्नी को गर्लफ्रेंड बनाओ और बुढ़िया होने तक उसको प्यार करो। तुम तो पहले ही निपट ली। आज शॉल की जरूरत है। आज एलिया का अभिषेक आपके साथ, एलिया की चादर आपके साथ, यीशु के चमकदार कपड़े आपके साथ। प्रार्थना करेंगे। एक ही चीज है, पश्चाताप, रिपेंटेंस। ये वो इनर हीलिंग है जिसको यदि हमने पा लिया तो हम एलिया और मूसा के संपर्क से नए यरूशलेम के लिए अपने जीवन की तैयारी कर सकते हैं। कमान, सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं और कहें, पिता मैं यहाँ हूँ। जैसे यीशु का रूपांतर हुआ, मुझे रूपांतर की आवश्यकता है। I need the transformation in my life. Yes. Thank you Jesus. इस समय पवित्र आत्मा की अग्नि आपके जीवन के अंदर उस महिमा को फैलाने के लिए होगी। ये सभा हम सब के लिए चेतावनी है। ये सभा एक आइडियोलॉजी है। इस समय जैसे प्रभु का चेहरा चमका और उसके वस्त्र उज्जवल हो गए, वैसे ही आपकी जिंदगी में मसीहियत चमकने के लिए और अपने वस्त्रों को महिमा की देह में बदलने के लिए पहली शर्त है पश्चाताप। दूसरी शर्त है एलिया की चादर, एलिशा के हाथ हमारी गर्दन फाड़ना शुरू करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो बीमार है बीमारी वाली जगह में हाथ रख ले। जो अपने जीवन में रूपांतर चाहते हैं वो रूपांतर के लिए पवित्र आत्मा की अग्नि की उम्मीद करें। एलिया की वेदी को, परमेश्वर की वेदी को फिर से बना ले। 12 पत्थरों को इकट्ठा कर ले और वो आग ले ले जो हम सबको फिर से वापस लौटने का कारण बन सकती है। वंडरफुल जीसस, ओ सनातन परमेश्वर, आपका धन्यवाद। महिमा महिमा। आए अग्निमय स्वर्गदूतों, चलो नीचे चल पड़ो। प्रभु के दास के बाजू में 2 आग वाले स्वर्गदूत हैं और पीछे 6 पंख वाले 2 स्वर्गदूत हैं। 2 पंख
वाले आजू बाजू हैं और 6 बिना पंख वाले हैं, और पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा खड़े हैं, और यहाँ बाबर शेर ऊपर है। और अब ये तमाम 12 लोगों की टीम स्वर्गदूतों के नीचे जा रही है। यस पिताजी, जल्दी करिए, कमान कमान, जाओ। एंजल्स, स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से धरती पर उतरे और आपकी बड़ी महिमा इन प्रियों के ऊपर उतर आए। एलिया बाबा और मूसा बाबा अर्थात प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक के द्वारा इन प्रियों के चेहरे चमकने लगे। इनके सोच में एक नया परिवर्तन आना शुरू हो जाए। प्रभु इनकी चाल चलन के वस्त्र बदलने लगे। ओ राजा, यरूशलेम के मंदिर के अंदर जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए जैसे एलिया ने आग गिराया, वैसे कलीसिया के ऊपर में आग का गिरना आरंभ हो जाए। युवा पीढ़ी के अंदर में पाई जाने वाली अपराधी प्रवृत्तियों को जलाने के लिए स्वर्ग यीशु के नाम में उतरने लगे। कलीसिया के अंदर शुद्धिकरण होने लगे। पिता परमेश्वर, जल्दी भेजो मूसा को, एलिया को, उस अभिषेक को जो प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन को नए यरूशलेम के लिए तैयारी दे सकते हैं। पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं उनको आप अपने हाथों से स्पर्श करो और इसी समय उनको छू करके चंगाई दे दीजिए। यस लॉर्ड, ओह यस जीसस, तेरी महिमा बहे, 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 तेरी महिमा महिमा हो। पिताजी, 1 मिनट और अपने आप को समर्पित कर दें पवित्र आत्मा के हाथ में। थैंक यू जीसस, ओ वंडरफुल जीसस। सनातन सनातन प्रभु, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। आज कलीसिया का रूपांतर शुरू हो जाए, आज कलीसिया का रूपांतर शुरू हो जाए। आज हर एक की बुद्धि में एक नई चमक आ जाए। हे प्रभु, मन के लौटाने वाले इस्राएल को आपने इजबेल की पकड़ से आजाद किया। मूसा के द्वारा हम मिस्र से आजाद किए गए, प्रतिज्ञा के देश में चल पड़े। आज कुछ ऐसे ही इस पाप के मिस्र से, इजबेल की पकड़ से तेरी कलीसिया को निकाल, तेरे लोगों को निकाल। संसार का प्रभाव समाप्त हो, मसीह यीशु के समान हमारा चेहरा दमकने लगे और मसीह यीशु के कपड़ों के समान हमारी जिंदगी की चाल में रोशनी आ जाए। भेज प्रभु, तेरा अभिषेक भेज, एनॉइंट, एनॉइंट, आग भेज। सारा कचरा जलाया जाए, आराधना का घर बन जाए, हमारे मन की पवित्रता आ जाए, हमारे बोल और वोकेबलरी में प्रभु आप दिखाई देने लगे। प्लीज लॉर्ड। पिता परमेश्वर, समय के अभाव से हम बहुत कुछ नहीं जान पा रहे, परंतु पिता आपने एक दिन में जो कुछ भी किया है वह सब कुछ आपकी महिमा